बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का लेखन बड़ा मार्मिक रहा है। कई विषयों पर उनका लेखन है, उनका साहित्य है, उनके अग्रलेख है। लेकिन एक लेख जो महाबोधि जर्नल में 1950 में छपा, आज वो बड़ा ही प्रासंगिक लगता है। और वो तब भी प्रासंगिक था जब बाबा साहेब ने इस लेख को लिखे। ये लेख बाद में बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन इस नाम से आया। इसके कई भाषाओं में अनुवाद भी हुए। ये जो वर्तमान में अनुवाद मेरे हाथ में है, ये अनुवाद धम्मचारी विमल कीर्ति जी ने किया है। इसका आधार लेकर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मूल लेख बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का है। बाबा साहेब इसमें 5 हिस्सों में बुद्ध के धम्म के फ्यूचर की चर्चा करते हैं और महाबोधि जर्नल में यह चर्चा आती है। इसमें बाबा साहेब सबसे पहले एक बात कहते हैं, और उसमें वैसे पूरा भाषण मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, पूरा ये जो लेख है वो पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, इसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचाऊंगा। आज ये बड़ा महत्वपूर्ण मौका है और इस मौके पर इस बात को जानना समझना भी बड़ा जरूरी है। बाबा साहेब पहले हिस्से में इसके एक चर्चा करते हैं, और वो चर्चा ये है कि इस संसार को 4 लोगों ने अपने वक्तव्यों से, अपनी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित किया है। और उनमें 4 लोगों के नाम वे बताते हैं: बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब और कृष्ण। इन 4 लोगों की बात ये बताते हैं, और फिर ये बताते हैं कि अगर यदि हम इन सब की तुलना करें तो फिर इसमें बुद्ध ये बचे हुए तीनों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। और इसके अलग दिखाई देने का एक खास कारण भी बाबा साहेब बताते हैं, और वो खास कारण ये है कि तथागत बुद्ध ने अपने स्वयं के लिए अपने धम्म में कोई ऐसा स्थान नहीं रखा जैसा विशेष स्थान ईसा मसीह ने, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने, कृष्ण ने अपने लिए रखा है। वे कहीं ईश्वर है स्वयं, तो कहीं ईश्वर के दूत हैं, तो कहीं ईश्वर के पुत्र हैं। ये जो स्थान है, ऐसा स्थान गौतम बुद्ध अपने लिए बिल्कुल नहीं रखते हैं। दूसरी बात एक और बताते हैं बाबा साहेब कि तथागत बुद्ध अपने आप को हमेशा एक मार्गदाता के रूप में रखते हैं, किसी भी मोक्षदाता के रूप में नहीं। और ये खास तुलना बाबा साहेब ने बड़ी विस्तृत तुलना की है इसमें। तो ये पहला भाग जिस पर ये लेख जहां से खड़ा होता है, शुरू होता है। एक दूसरी बात बाबा साहेब ये लिखते हैं इसके दूसरे भाग में कि बुद्ध एक अद्वितीय अवस्था है, अद्वितीय अवस्था। लेकिन उनके धम्म की अवस्था कैसी है, बाबा साहेब इस प्रश्न को खड़ा करते हैं। और फिर वे लिखते हैं कि आइए सबसे पहले हम इसकी तुलना करें कि अन्य जो धार्मिक विचार प्रवाह है उनके साथ बुद्ध के विचार जुड़ते भी है या नहीं। तो फिर वे लिखते हैं कि जो धर्म सदाचार पर आधारित नहीं है वो वास्तव में धर्म कहलाने के योग्य नहीं है। तो बुद्ध का जो मूल है, या फिर उनकी शिक्षाओं का जो मूल है, वो मूल रूप से सदाचार से ही जुड़ा हुआ है। और आगे इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि ये सच है कि बुद्ध धम्म में ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर के स्थान पर वहां सदाचार स्थापित है। और ये दूसरे धर्मों में ईश्वर का जो स्थान है वो ही बुद्ध धम्म में सदाचार का, यानी नैतिकता का, नैतिक जीवन यापन करने का स्थान है। आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध ने धम्म शब्द की सबसे क्रांतिकारी व्याख्या की है। और ये बात शायद लोग समझते हैं, लेकिन बाबा साहेब इसका विश्लेषण करते हैं कि धम्म शब्द का वैदिकों ने किया अर्थ किसी भी तरह सदाचार को नहीं दर्शाता है। फिर वे आगे कहते हैं कि कुछ कर्मों के करने के सिवाय और रोमन लोगों के शब्दों में धार्मिक आचार विधियों के सिवाय और कुछ नहीं है।
और ब्राह्मणों के विचार में धर्म की माने यज्ञ याग और उनमें देवताओं के लिए दिए जाने वाले पशु बलि यानी कर्मकांड, इतना ही अर्थ उस वक्त था। तो इसका सदाचार से कोई सरोकार नहीं बनता। बाबा साहेब का प्रश्न सदाचार से है और उनका संबंध भी सदाचार से है। तो फिर वे आगे लिखते हैं कि धम्म शब्द का प्रयोग जिस अर्थ से किया है उसका धार्मिक आचार विधि तथा कर्मकांड से कोई सरोकार नहीं। वास्तविक उन्होंने कर्मकांड की जगह सदाचार की स्थापना की। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहेब लिखते हैं तथागत बुद्ध और उस वक्त के प्रचलित विचारों के बिल्कुल विरोध में, कि जहां कर्मकांड है, जहां यज्ञ याग है, उसके खिलाफ, उसके ऑप्शन में तथागत ने सदाचार की स्थापना की। और इसलिए सदाचार ये मनुष्य के जीवन को उन्नत करने के लिए बड़ा जरूरी है। इस समय इस आलेख में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ये बुद्ध के धम्म के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं और इसलिए बाबा साहेब कहते हैं कि ये मूलतः क्रांतिकारी भेद है, क्रांतिकारी अंतर है और इसलिए सदाचार को धर्म का सार और नींव सबसे पहले बुद्ध ने बनाए। उसके आगे बाबा साहेब लिखते हैं कि नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म की भी चर्चा इसमें जो कर्मकांड के सहारे आती है उस पर बाबा साहेब ये लिखते हैं। आगे बाबा साहेब कहते हैं कि बुद्ध धम्म और हिंदू धर्म में जो विसंगति है वो दिखाने वाली ये एक बात है और विसंगति की दूसरी बात यह है कि उनका अधिकृत दर्शन असमानता पर आधारित है, इस वास्तविकता से संबंधित है। वे आगे लिखते हैं कि बुद्ध ये समानता के समर्थक थे और समानता के लिए विषमता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष छेड़ा और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की हरदम कोशिश भी की। इसका बड़ा अच्छा विश्लेषण बाबा साहेब ने सामाजिक व्यवस्था के साथ जो विसंगतियां हैं, जो असमानताएं हैं, उस पर बाबा साहेब ने इसका बड़ा ही बेहतर विश्लेषण अपने इस आलेख में किए हैं। ये महाबोधि जर्नल में ये छपा था 1950 में। और फिर जब आगे बढ़ते हैं बाबा साहेब तो एक तीसरे पार्ट में हम आते हैं। अब इसके तीसरे हिस्से में बाबा साहेब लिखते हैं कि ऐसे लोग जो विश्वास रखते हैं कि केवल बुद्ध के दर्शन का स्वीकार ही हिंदुओं को बचा सकता है, स्वयं बहुत भारी निराशा के शिकार हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में यहां से बाबा साहेब बुद्ध के धम्म के फ्यूचर के विषय में सोचना शुरू करते हैं। कहते हैं कि जो ये विश्वास रखते हैं कि बुद्ध के दर्शन का स्वीकार ही उन्हें बचा सकता है, तो वे बड़ी निराशा के शिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि भारत में बुद्ध धम्म की वापसी तथा उसके पुनरुज्जीवन के कोई चिन्ह इस वक्त दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं इस निराशावाद में शामिल नहीं हूं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं इस निराशावाद में शामिल नहीं हूं। 1956 से 6 साल पहले बाबा साहब इस बात को लिख रहे हैं। और फिर वे क्या कहते हैं, आदमी का जीवन, उसकी शान और गौरव उससे जुड़े रहते हैं, इसलिए अपने धर्म का त्याग करना किसी के लिए आसान नहीं होता। बाबा साहब ने जो 1935 में जो घोषणा की थी, उस घोषणा को वे यहां इस बात को बता रहे हैं। अब देखिए, वो एवले की जो घोषणा है, उस घोषणा के बाद की ये बात है और यहां वे अपने लोगों को इस बात को बता रहे हैं कि अपने धर्म का त्याग करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि देशभक्ति भी बीच में आ जाती है। फिर दुरुस्त या गलत, मेरा देश दुरुस्त या गलत, मेरा धर्म दुरुस्त या गलत, ये भावना भी आती है और इसलिए लोग इसमें, इस असमंजस में फंसे रहते हैं। फिर कहते हैं कि बुद्ध धम्म के और किसी और नहीं जा सकेंगे यदि हम सूझबूझ से सोचेंगे। तो ये 1950 में लिख रहे हैं। लेकिन उसके आगे लिखते हैं कि आशा की केवल यही एकमात्र किरण नहीं है, क्योंकि अन्य दिशाओं से भी उम्मीद झलकती है। फिर वे कहते हैं कि एक प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक धर्म को देना चाहिए। वे कहते हैं कि शोषितों
और पैरों तले कुचले गए लोगों के लिए वो किस तरह की मानसिक और नैतिक राहत पहुंचाता है। कोई भी धर्म, जो लोग सताए गए हैं उनके लिए किस तरह की मानसिक राहत पहुंचाता है। यदि वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसका अंत ही होगा। बुद्ध के धम्म के भविष्य के विषय में सोचते हुए बाबा साहेब लिखते हैं कि यदि कोई मानसिक राहत कोई धर्म नहीं पहुंचाता होगा तो फिर उसका अंत ही होगा। आगे बाबा साहेब बढ़ते हैं, इसका भी विश्लेषण उन्होंने बहुत लंबा विश्लेषण किया है। अब वे पहुंचते हैं एक चौथे हिस्से पर। इस भाषण के चौथे हिस्से में बाबा साहेब लिखते हैं, समाज को अपनी एकता को बनाए रखने के लिए या तो कानून का बंधन स्वीकारना पड़ेगा या फिर नैतिकता का। कानून का बंधन जो संविधान के जरिए आता है, भारत का संविधान, जिसके जरिए हम नैतिकता को कानूनी तौर पर पालन कर सकते हैं, कानून के बंधन को स्वीकार कर, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, सबके लिए समान अवसर, अभिव्यक्ति, ये सारी चीजें उसके साथ आती है। लेकिन इसके साथ बाबा साहेब कहते हैं कि या तो फिर हमें नैतिकता का बंधन स्वीकारना होगा। अब हम कौन सा बंधन स्वीकारते हैं यह हम पर निर्भर करता है। फिर आगे एक बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं कि दोनों के अभाव में समाज निश्चय ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आगे वे कहते हैं कि सभी प्रकार के समाज में कानून की भूमिका अत्यल्प होती है। उसका उद्देश्य होता है कानून तोड़ने वालों को सामाजिक अनुशासन की सीमा में रखना। लेकिन आगे वे कहते हैं कि नैतिकता के प्रामाण्य और अधिकार पर उसे छोड़ दिया जाता है सामाजिक जीवन बिताने के लिए। इसलिए धर्म को नैतिकता के अर्थ में प्रत्येक समाज के अनुशासन का तत्व बने रहना चाहिए। नैतिकता को प्रत्येक समाज के अनुशासन का तत्व बने रहना यह जरूरी है। और अगर ये आता है तो फिर बुद्ध की शिक्षाएं हो या फिर नैतिकता की शिक्षाएं जहां जहां से आती हो वहां पर यह निश्चित रूप से टिके रहेगा, बने रहेगा। दूसरी बात बाबा साहेब इसमें लिखते हैं कि धर्म की उपर्युक्त परिभाषा के विज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए। ये जो धर्म की परिभाषा है ये विज्ञान के अनुकूल होनी चाहिए। धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वो अपने महत्व को खोकर हंसी और मजाक का विषय बन सकता है। यदि धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो फिर वो अपने महत्व को खो देगा और वो हंसी मजाक का विषय हो जाएगा। दूसरे शब्दों में धर्म को अगर वास्तव में कार्यशील होना है तो उसे तर्क और विवेक पर आधारित होना चाहिए। धर्म के विषय में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कसौटी बाबा साहेब इस आलेख में लिखते हैं। आगे वे कहते हैं कि सामाजिक नैतिकता की संहिता के रूप में ठहरने के लिए धर्म को चाहिए कि वह समता, स्वतंत्रता और बंधुता के बुनियादी तत्वों को मान्य करें। समाज जीवन के इन तीन तत्वों को स्वीकार किए बगैर कोई भी धर्म जिंदा नहीं रह सकता है। कोई भी धर्म यदि उसको जिंदा रहना है तो उसे इन चीजों को बिल्कुल स्वीकारना ही होगा। धर्म ने निर्धनता को पवित्रता नहीं बख्शनी चाहिए। धर्म ने निर्धनता को, दरिद्रता को कोई पवित्रता नहीं बख्शनी चाहिए। ऐसा होता है तो वो धर्म किसी काम का नहीं। तो फिर आगे बाबा साहेब ये प्रश्न खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि कौन सा धर्म है जो इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस प्रश्न का विचार करते वक्त इस बात को याद रखना चाहिए कि संत महात्माओं के निर्माण के दिन अब बीत चुके हैं और संसार में कोई नया धर्म पैदा होने वाला नहीं है। दो चीजें कि अब वे दिन लग चुके हैं कि किसी संत महात्माओं का जन्म होगा और नए सिरे से कोई धर्म पैदा होगा। ये दिन अब लग चुके हैं, ऐसा नहीं होगा। बाबा साहेब लिखते हैं, फिर वे कहते हैं कि संसार को प्रचलित धर्मों में से ही किसी एक को चुनना होगा और इसलिए इस प्रश्न का विचार प्रचलित धर्मों तक ही सीमित रखना चाहिए। हो सकता है कि प्रचलित धर्मों में से कोई एक धर्म उपरोक्त मापदंडों में किसी एक कसौटी पर खरा उतरता हो तो कोई दो पर, कोई तीन पर, लेकिन यह प्रश्न जरूर उठता है कि तमाम मापदंडों पर कौन सा धर्म खरा उतरता है।
तो इसका एकमात्र उत्तर है, ऐसा बाबा साहेब कहते हैं, उसका एकमात्र उत्तर है और वो है बुद्ध धम्म। अब दूसरे शब्दों में केवल बुद्ध धम्म ही ऐसा धर्म है जो नया जगत जिसे अपना सकता है। यदि नए जगत को, और यह ध्यान रहे कि यह नया जगत पुराने जगत से सर्वथा भिन्न है, किसी धर्म को अपनाना ही हो और नए जगत को पुराने जगत की अपेक्षा धर्म की अत्यधिक जरूरत है। बाबा साहेब कहते हैं कि नए जगत को, इस वक्त की दुनिया को पुराने वक्त के लोगों से ज्यादा धर्म की जरूरत है और वह केवल बुद्ध धम्म से ही पूरी हो सकती है। और ये तमाम बातें बिल्कुल आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। बाबा साहेब भी ऐसा ही लिखते हैं यहां कि ये तमाम बातें आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। फिर इसका उन्होंने विश्लेषण किया है कि इसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है। उसके अंतिम हिस्से में, 5वें हिस्से में चलते हैं और बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध धर्म के प्रसार का यह आदर्श प्रत्यक्षतः कैसे लाया जाए। कि जब बुद्ध धर्म इतना बेहतर है, वो नए जगत को उसकी जरूरत है, वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, मित्रत्व, न्याय, इन चीजों पर आधारित है, तो फिर इसे लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। तो उसके लिए वे कहते हैं कि इसके लिए 3 कदम उठाना बड़ा जरूरी है। पहली बात वे कहते हैं कि बुद्ध धम्म की एक धार्मिक पुस्तक तैयार की जाए, जो बाबा साहेब ने कर दी। बुद्ध और उनका धम्म के नाम से 1956 के बाद वो सबके पास में है। दूसरी बात उन्होंने एक कहा कि भिक्षु संघ के संगठन, उसके ध्येय और उद्देश्यों में परिवर्तन करना। बाबा साहेब ने ये बड़ा क्रांतिकारी विचार रखा है कि जिन विनयों को, जिन बातों को अब से पहले भिक्षु संघ ने तय कर रखा है, उन्हें उनमें परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ कुछ चीजें बदल भी जाती हैं। तो बदलती चीजों में बदलाव लाना बदलते वक्त के साथ ये बड़ा जरूरी होता है। तो तीसरी बात वे कहते हैं कि एक विश्व बौद्ध मिशन की स्थापना करना। यह आलेख बाबा साहेब ने 1950 में लिखे। महाबोधि जर्नल में इसका प्रकाशन हुआ, वहां छपकर आया। ये बात वे 1950 में सोच रहे हैं कि एक विश्व बौद्ध मिशन की स्थापना करनी है। 1956 के बाद जो स्थितियां बनी, उनमें इसकी बड़ी जरूरत रही, क्योंकि एक बात, बुद्ध धम्म की एक धार्मिक पुस्तक, एक सिंगल, बुद्ध धम्म का विशाल साहित्य है और विशाल साहित्य पढ़ना सबके लिए संभव नहीं होता। बाबा साहेब ने उसे एक पुस्तक में समेट दिए हैं, बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा। अब आगे बाबा साहेब लिखते हैं, ये जो धम्म ग्रंथ है, इसमें बुद्ध का संक्षिप्त चरित्र, चीनी धर्मपद, बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश, जन्म, धर्म, दीक्षा, विवाह, इनके संबंध में कुछ मार्गदर्शन, बौद्ध संस्कार विधि, ये सब कुछ इसमें आए। बाबा साहेब ने इसे बिल्कुल एक लाइन में रखने की कोशिश की है। और फिर वह पुस्तक किसी कथाकथन या सिद्धांतों का निरूपण पढ़ने जैसी होने की बजाय गुनगुनाए जाने वाली होनी चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जिसको गाया जा सकता है, गुनगुनाया जा सकता है इस तरह से, क्योंकि बुद्ध वचन आप देखिएगा, उन्हें गाया जा सकता है। सारे सुत्त हैं, गाथाएं हैं, इन सबको गाया जा सकता है। तो ये जो गुनगुनाने वाली बात है, इसकी रचना शैली सहजगम्य होनी चाहिए, भाव विभोर होनी चाहिए। तो बुद्धिज्म के प्रचार के लिए जो प्रचारक निकले हैं, उनके लिए भी ये एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ा होता है। फिर एक बात और बाबा साहेब लिखते हैं कि एक सन्यासी और बौद्ध भिक्षु, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। सन्यासी को संसार से कोई वास्ता नहीं होता, संसार की दृष्टि में वो मर जाता है, किंतु भिक्षु का हर एक दृष्टि से इस संसार से नाता होता है। वस्तु स्थिति ऐसी होने से एक प्रश्न जरूर उठता है कि किस उद्देश्य को सामने रखकर बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण करने की कल्पना की। यह प्रश्न भी बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म की प्रस्तावना में उठाया है कि भिक्षुओं का एक अलग समाज यानी भिक्षु संघ को स्थापित करने की उनकी क्या मंशा थी। तो इसका उत्तर भी बाबा साहेब उसमें देते हैं, बुद्ध एंड हिज धम्मा में। यहां बाबा साहेब लिखते हैं कि इसका एक उद्देश्य था कि बौद्ध सिद्धांतों में संग्रहित आदर्शों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का एक ऐसा समाज बनाया जाए जो उपासकों के लिए एक नमूने के रूप में, मॉड्यूल के रूप में खड़ा हो। यानी कि
तथागत बुद्ध जो शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं को अमल में लाने वाले, आचरण में लाने वाले कुछ तो लोग हैं जो एक आइडियल के रूप में उनका एक मॉड्यूल बनाया जाए जो दुनिया के सामने आइडियल के रूप में आ जाए। तो ये भी एक बात इस आलेख में दिखाई देती है। इसके अंत पर बाबा साहेब जब पहुंचते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण आलेख है। वक्त की कमी के कारण हम आपको इसे पूरा नहीं पढ़कर सुना रहे हैं। बाबा साहेब इसमें इसके अंत करते हुए एक बात लिखते हैं कि बुद्ध धर्म का फैलाव इसी से हो सकता है कि इसे एक मिशन के रूप में स्वीकार किया जाए। और फिर अंत में वे लिखते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रसार करना ये वास्तव में मानवता की सेवा करना है। और ये जिन जिन लोगों का ये लक्ष्य है कि मानवता की सेवा करना है, उन्हें बुद्ध धम्म का मतलब बुद्ध के वचनों का मतलब नैतिक जीवन यापन करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का, उन्हें एक मॉरल लाइफ को जीने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करने का कार्य करना ही वास्तव में बुद्ध धर्म का प्रचार और वास्तव में मानवता की सेवा है। तो ये जो आलेख है जो महाबोधि जर्नल में छपा था 1950 में, आज हमने इसका कुछ अंश आप तक पहुंचाया है। यहां रुकते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी खास आलेख के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।